गुड मॉर्निंग। हमारे पास हमारी पेशेंट हैं मिसेस यशोदा, 67 इयर्स ओल्ड हैं। और जब ये हमारे पास आए थे 17 जनवरी में, आपसे तकरीबन 2 महीने पहले समझिए, तो इनको डायबिटीज़ थी 10 साल से और सिरोसिस ऑफ लिवर, एनीमिया, पोर्टल हाइपरटेंशन एंड ईसोफेजियल वेरिसिस था। और काफ़ी इचिंग था इनके बदन में, इचिंग थी। लेफ्ट रीनल कोर्टिकल सिस्ट था और एंडोस्कोपी में ग्रेड 3 ईसोफेजियल वेरिसिस थी। इनका शुगर HbA1c 7.2 था, फास्टिंग 180 था, PP 250 था। ये इनकी कंडीशन थी। और इनका हीमोग्लोबिन 5.6 था 19 फरवरी को। हमने 17 जनवरी से ये ट्रीटमेंट शुरू किया, तो आज जब ये करा के लाए हैं तो 5.6 की जगह 8.2 इनका हीमोग्लोबिन हो गया। एक तो बड़ा अचीवमेंट ये है लीवर सिरोसिस के मामले में। और दूसरा जो है, इनकी शुगर जब ये आए थे तो 180 थी, अब 125 है फास्टिंग जी, है ना, 2 इम्प्रूवमेंट। तीसरे, इनके जनरल बॉडी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। अब उनके बेटे साहब हैं हमारे इंजीनियर साहब, ये आपको बता देंगे कि उनको इस 17/1, 17/2, 17/3 यानी 2 महीने खिलाए आपने। 2 महीने खिलाने में उनको क्या इम्प्रूवमेंट हुआ सिरोसिस ऑफ लीवर के केस में? मेरी मदर को पहले पेट के इन दोनों साइडों में बहुत पेन रहता था, सांस लेने में दिक्कत होती थी, थक जाती थी बहुत जल्दी, और शुगर उनको 10 साल से था। मैंने YouTube वीडियोस पे सर का चैनल देखा और मैंने सोचा एक बार मैं दिखाऊं। 2 महीने लगभग हुए हैं मुझे ट्रीटमेंट लेते हुए मदर के लिए, और पिछले 1 महीने में जो हीमोग्लोबिन की दवाइयाँ दी गई उसमें उनका हीमोग्लोबिन 5.6 से 8.2 हो गया। वो बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि हमने लास्ट ईयर उन्हें हॉस्पिटल भी जाना पड़ा था हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से, और उसमें उनको 3 या 4 यूनिट हीमोग्लोबिन यानी ब्लड चढ़ा था और आयरन भी चढ़ा था, बट इतना ज़्यादा फिर भी नहीं आया था। तो सिर्फ दवाइयों से इतना फ़र्क आना बहुत बड़ी चीज़ है। थैंक यू डॉक्टर साहब। और मेरी मदर की कंडीशन में बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। वो वॉक कर पा रही हैं, मतलब पार्क जाती हैं। पहले उनको ये कंडीशन नहीं हो पा रही थी। हमारा घर 2nd फ्लोर पे है, वो नीचे उतर के वापस आना बड़ा मुश्किल होता था, बट अब वो बहुत स्वस्थ महसूस कर रही है। बहुत फ़र्क है पहले से, और बहुत अच्छा वो चल रहा है। और सिर्फ 2 महीने ट्रीटमेंट लेते हुए हैं, जिसमें ज़्यादातर मेरी मदर जो हैं, जो खाने वाली दवाइयाँ हैं वो प्रॉपर ले रही हैं, और उसमें इतना ट्रीटमेंट है। और मतलब बहुत कम परहेज में ही बोलूँगा, इतना अच्छा ट्रीटमेंट, मतलब इतना अच्छा जो चेंज आया है वो, थैंक यू सर, थैंक यू। इससे पहले आप कहाँ ट्रीटमेंट करा रहे थे? सर मैंने एक तो शालीमार बाग में डॉक्टर रमेश गर्ग हैं, वहाँ दिखाया है। सरोज हॉस्पिटल हैं रोहिणी में, वहाँ दिखाया है। और मैंने इनफैक्ट ILBS पे भी दिखाया हुआ है, और इतना इम्प्रूवमेंट नहीं आया। 1 साल से उनकी बॉडी बहुत डिटेरियोरेट हो रही थी, तो हमने इसीलिए डिसाइड किया कि एलोपैथिक हम बंद करना चाहेंगे, क्योंकि एक एज भी हो रही है, 69 एज हो चुकी है उनकी। तो 2 महीने में इतना बड़ा फ़र्क, इनफैक्ट और भी जो रिपोर्ट्स हैं उनकी, जैसे ब्लड यूरिया वगैरह है, वो 1 महीने की दवाइयों के बाद में वो काफ़ी नॉर्मल हो गया था। SGPT भी आई बिलीव उनका कुछ 57-67 था, और जो लास्ट टाइम हमने रिपोर्ट ली थी उसमें कुछ उनका 37 के करीब आया। तो 1-2 महीने में ये चेंजेस अनएक्सपेक्टेड थे हमारे लिए, बट हमने डिसीजन लिया था कि एलोपैथिक हम बंद करना चाह रहे हैं, और बहुत बड़ा डिफरेंस हमें दिखा है इस बार। थैंक यू सर। आप क्या करते हैं? सर मैं मेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में इंजीनियर हूँ। रिसर्च एंड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स पे काम करता हूँ मैं, जैसे कोविड के इंस्ट्रूमेंट्स हैं या फिर DNA RNA के लिए RT-PCR वगैरह रहते हैं, उन चीज़ों पे मैं काम करता हूँ। तो मैं एलोपैथिक बैकग्राउंड से ज़्यादा हूँ, बट मैंने एक विश्वास के साथ सर के पास आया कि एक चेंज होगा, और बहुत बड़ा चेंज मिला है मुझे। थैंक यू सर, थैंक यू। सो डियर फ्रेंड्स, ये हमारा वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि हम लोगों को ये बताएं कि यूनानी ट्रीटमेंट इज़ वेरी इफेक्टिव इन द क्रॉनिक डिजीज़, स्पेशली इन द लीवर डिजीज़। और हमारे पास सब पेशेंट ऐसे सिरोसिस ऑफ लीवर के आते हैं जो लीवर ट्रांसप्लांट एडवाइस किया जाता है उनको, और वो विदाउट लीवर ट्रांसप्लांट वो रिकवर हो जाते हैं उस मालिक के कर्म से, वही करता है। थैंक यू सो मच।